पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। कोरोना वायरस की वबा के दौरान जिस्म का दर्जा हरारत चेक करने वाला आला मर्क्यूरी का थर्मामीटर मार्केट से तकरीबन गायब हो गया है। शहर कायद की दुकानों पर थर्मामीटर दस्तयाब नहीं, कहीं मिल रहा है तो कहीं महंगे दामों मिल रहा है, जो आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। इसकी जगह डिजिटल थर्मामीटर थर्मल गन ने ले ली है, जो मर्क्यूरी के थर्मामीटर से काफी महंगा है। मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर मार्केट से क्यों गायब है, आवाम के क्या तासुरात हैं, डॉक्टर्स किस आले के हक में हैं, ये है आज पाकिस्तान की आवाज का आज का मौजूद। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से मजीद जानते हैं। जी एहसन, बताएगा क्या सूरत हाल देखी आपने? आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, शहर में जब से कोविड आया है, शहर भर में थर्मामीटर की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों को किसी इलाके में थर्मामीटर दस्तयाब नहीं। जिन चंद मकामात पर मेडिकल स्टोर्स पर थर्मामीटर मौजूद है, वहां पे मनमानी कीमतों में थर्मामीटर्स फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों की शिकायत है कि इंतजामिया इस वाक़े पर फौरी तौर पर नोटिस ले। शहर के बेशतर मकामात पर जब हमने जानने की कोशिश की तो थर्मामीटर्स की तादाद में कमी वाक़ई नजर आई। थर्मामीटर जिन दुकान पर मौजूद हैं, वहां पर 500 से 1000 रुपए का वो थर्मामीटर फरोख्त हो रहा है, जिसकी कीमत 30 रुपए से लेकर 50 रुपए हुआ करती थी। थर्मल गन्स के आने के बाइस मांग में इजाफा तो हुआ, लेकिन थर्मामीटर जो मरकरी का था वो मार्केट से शॉर्ट हो गया, जिस पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज के प्रोग्राम में चलते हैं मेडिसिन मार्केट, डॉक्टर्स की जानिब और आवाम से बात करते हैं कि क्या वजह है जिसके बाइस मरकरी का थर्मामीटर शहर में नायाब हो गया है। मेडिकल स्टोर्स मालकान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मेडिकल स्टोर्स पर मरकरी का थर्मामीटर मौजूद है और कहां थर्मल गन्स किन कीमतों में फरोख्त हो रही हैं। आइए चलते हैं मेडिसिन मार्केट और मेडिसिन मार्केट में मालूमात इकट्ठी करते हैं। आम तौर पर जब बच्चों को बुखार हो तो उनको छूने पर वो गर्म महसूस होते हैं। बच्चे को बुखार है या नहीं के बारे में जानने के लिए सिर्फ बच्चे या किसी भी शख्स के माथे पर हाथ रखना काफी नहीं होता। इस बात का यकीन करने के लिए और जिस्म के दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए थर्मामीटर का होना जरूरी होता है। मौजूदा सूरत हाल में कोविड के आने के बाद से हर इंसान की सबसे अहम जरूरत थर्मामीटर हो गया है। अब आदत ये बन गई है कि रोजाना की बुनियाद पर हर दूसरा शख्स अपना दर्जा हरारत चेक कराता है। तालीमी इदारा हो या अस्पताल, दफ्तर सरकारी हो या निजी, हर जगह बगैर दर्जा हरारत की मालूमात हासिल किए जाने के बाद ही अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। थर्मामीटर के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाइस अब कराची भर में थर्मामीटर नायाब होता जा रहा है। कराची भर में मरकरी का थर्मामीटर नायाब होता जा रहा है। बेशतर मकामात पर मौजूद मेडिकल स्टोर्स पर मरकरी का थर्मामीटर मौजूद नहीं, और अगर किसी मेडिकल स्टोर या दुकान पर थर्मामीटर मिलता है तो 10 गुना इजाफी कीमत में फरोख्त किया जा रहा है, जो आवाम की पहुंच से दूर है। मेडिसिन मार्केट में दुकानदारों का कहना है कि चाइना से अब मरकरी का थर्मामीटर नहीं आ रहा, जिसके बायस उसकी किल्लत का सामना है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि अब थर्मल गन्स आ गई हैं, जिसके जरिए बगैर छुए इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मालूम हो जाता है। दर्जा हरारत मापने का सबसे आसान तरीका डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल है। शहर में थर्मामीटर की 2 से 3 इकसाम मौजूद हैं, जिसमें शीशे में पारे वाला थर्मामीटर, जिसे मरकरी का थर्मामीटर कहा जाता है, वो देखने को भी नहीं मिल रहा, जबकि दूसरी जानिब थर्मल गन्स की भरमार लगी हुई है। दुकानदारों का कहना है ज्यादातर शीशे के थर्मामीटर में पारा होता है, जो कि जहरीला होता है। ऐसे शीशे के थर्मामीटर का इस्तेमाल मत करें जिसमें पारा हो। थर्मामीटर आपको ये डिजिटल भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा, लेकिन अब जो है ये वो डिजिटल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें ये वाले में ये होता है कि चेक करते हैं लोग, लेकिन अब जो है अब हाथ लगाने से भी लोग अब डरते हैं, तो डिजिटल ज़्यादा चल रहा है। रेट जो है अब 300 से लेके 10,000 रुपये तक के डिजिटल की रेट चले गए, वो ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन एक तो नॉर्मल आता है जो पहले आता था, वो आजकल वैसे गायब हुआ है और महंगा हुआ है। उसके बाद ये दूसरी इसकी प्रोडक्ट है, रेंज है, ये डिजिटल का आता है। ये किसी ज़माने में 100-120 का होता था, ये भी अब 400, 500, 600 इस तरह इसके दाम हो गए कंपनी के हिसाब से। उसके बाद एक ये आता है सर, ये भी तकरीबन इस टाइम 2,500-3,000 रुपये से लेके और 5,000-5,500 तक पहुंच गए। तो पब्लिक की रेंज से काफ़ी बाहर हुई हैं ये चीज़ें, और ये आजकल की ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं ये चीज़ें। ज़्यादातर तो वही डिमांड, क्योंकि सस्ता जेब के हिसाब से सस्ता पड़ता है। ये खबर 1 साल पहले आई थी
कि चाइना में मरकरी बैन हो गया, तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉस्ट बढ़ती है, ये लोग स्टॉक करते हैं फिर महंगा करके बेचते हैं। ये बेशतर इकसाम की थर्मलगंज शहर में मुख्तलिफ कीमतों में स्टोर्स पर मौजूद है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि डिजिटल थर्मामीटर थर्मलगंज से दर्जा हरारत दुरुस्त मालूम नहीं होता। मरकरी का थर्मामीटर ज्यादा बेहतर और मौसर है। नाज़रीन, थर्मामीटर की जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें डॉक्टर्स का क्या कहना है? थर्मामीटर जो मरकरी का आ रहा है, जो कि शहर में अब देखने को भी नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी जानिब थर्मलगंज जो है वो मौजूद है। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आइए ये भी जान लें। उसमें ये कि जो पुराने वाले जो थर्मामीटर थे, जो मरकरी वाले थर्मामीटर है, उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ये है कि दुनिया साथ बढ़ते हुए जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए ज़ाहिर सी बात अभी रिसेंटली जो डिजिटल थर्मामीटर ख़ासकर कुवैत के हवाले से जो आया हुआ है उसका अपने ही फ़ायदा है। अब ज़ाहिर से पुराने थर्मामीटर थे मरकरी वाले, उसके सबसे बड़े फ़ायदे तो ये है कि वो इकनॉमिकल है, यानी सबसे सस्ता है, 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये। और उसके साथ साथ ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो अक्सर छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं या जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये लोग नहीं ले सकते, तो ये घरों में भी जो है लोग आसानी से इस थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं, जो छोटा वाला थर्मामीटर है मरकरी वाला थर्मामीटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इकनॉमिकल है, सस्ता भी है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है इसका इस्तेमाल। लेकिन इसकी कई जो है वो जैसे आपने 2 जावियों से बात की कि एक तो उसका आना ही वहाँ से इशू है, दूसरा है कि कई लोग कहते हैं कि इसका यूज़ करना ही ख़तरनाक है, इन्फेक्शन के चांसेस, बच्चों के मुंह में थोड़ना, किसी को ऐसे आम शख्स ने लगाया जिसने पहले कभी नहीं लगाया तो उसके मुंह में, फिर एक्जिला में लगाना, कोई सही रीडिंग आई नहीं आई, तो इसकी अपनी ही जो है वो है। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया को साथ साथ चलते हुए जो ये वाला थर्मामीटर आया डिजिटल, जो ये गन वाला थर्मामीटर यूज़ हुआ, ये एक तो बहुत ईजी है और साथ साथ में ये है कि मतलब कॉमनली घर पे भी इसको लोग इजी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक वो है कि महंगा भी है। इसमें अच्छी क्वालिटी का जो थर्मामीटर है वो 20 से 30 हज़ार रुपये, 22,000, 50,000 रुपये तक जो है आता है, बल्कि मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार से तो इसकी शुरुआत होती है। अब उसमें यह है कि इसके थोड़ा सा इसके एक चीज़ ये है कि जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा वो ये है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके सेल थोड़ी सी डेड हो गए तो उसका जो है वो रिज़ल्ट में एरर आ जाएगा, या तो वो सही नहीं बताएगा या तो कम बताएगा, या फिर ये है कि इसको पकड़ने में कभी कभार आपने कितनी ज़्यादा मतलब फासले के ऊपर पेशेंट से रखना है, करीब रखना है, दूर रखना है, इसके हवाले से भी कई लोग ज़्यादातर नहीं जानते इन चीज़ों के हवाले से। और फिर यह है कि अगर जानती भी है तो फिर पेशेंट कभी कभार जैसे बच्चा है वो आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको आपने बिल्कुल कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि आपने बिल्कुल इसको फ्रंट पे रखना है, उसको बॉडी की किसी में ज़्यादा रखना है जहाँ से आपको सही रीडिंग मिल जाए। तो लिहाजा इस हवाले से ये है कि ये दोनों चीज़ें अपने लिहाज से कोई मतलब वो नहीं है कि अगर हम कॉमनली इसको देखें और ये अभी मार्केट में इसका मिलना बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, मुश्किल है, तो लोग इस हवाले से भी जो है वो देख सकते हैं। और उसके लिए फिर यह है कि हम आपकी मीडिया के तवज्जुह से लोगों को हमें थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करनी है, और फिर इस हवाले से आप लोग भी कुछ काम करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों शार्ट है, इतना ज़्यादा अगर शार्ट है तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, 500 रुपये 1000 का जो मरकरी वाला थर्मामीटर है तो इतना महंगा क्यों है, जबकि 500 रुपये 10 रुपये से ज़्यादातर मेरे ख्याल में 20 रुपये से नहीं होना चाहिए। इससे अच्छी वाली क्वालिटी का भी इतनी पैसे में आता है, जबकि ये वाले इसके लिहाज से ये थर्मामीटर आप देखेंगे तो इस दौर में मेरे ख्याल में एक आम आदमी के लिए, फिर ज़ाहिर सी बात है लॉकडाउन के हिसाब, फिर घरों में लोग इसको यूज़ करते हैं, तो मेरी नज़र में ये है कि ये वाला थर्मामीटर अगर ये आसानी से मिल जाता है मरीज़ को तो इसकी बनिस्बत ये वाला ज़्यादातर रिलायबल है, क्योंकि पुरानी चीज़ें लोग असल में मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक दफ़े से समझ में आ गया तो अच्छे तरीके से रख भी सकते हैं और काम भी करते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से हमें जो है वो दोनों तरफ पे देख करके चलना होगा कि भाई अगर ये जो है वो आसानी से मिल जाते तो ये बेहतर है, नहीं है और इसमें शार्ट आ रही है और महंगा है तो इतने पैसों में ये लेके इसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा ईजी है और मुश्किल नहीं। देखिए, थर्मामीटर मरकरी का जो होता है ना, ये रिलायबल होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स होते हैं ना वो रिलायबल नहीं होते, उसका रिजल्ट आप 100% नहीं कह सकते। जैसे जो गन्स वगैरह आ रही हैं हमने इस्तेमाल भी की हैं शुरू में, लेकिन इनकी एक तो एज बहुत कम होती है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की एज बहुत कम होती है। मरकरी का जो हमारे पास थर्मामीटर है ये जब तक टूटेगा नहीं है इसकी एज रहेगी। तो एक तो इकोनॉमिकली ये बहुत सूटेबल होता है कि हम इसको ऐसे बिजी ओपीडीज़ में या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के इदारे हैं या वेलफेयर के इदारे हैं वहाँ पर जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गन वगैरह हैं या जो डिजिटल आते हैं
तो उसके अंदर उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती। बाज़ वक्त तो वो टेम्परेचर कुछ दे रहा होता है और पेशेंट का कुछ होता है, या तो मतलब ये कि वो एक मुद्दत होती है, उस टाइम में आप उसको इस्तेमाल कर लें, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं वो चलते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं देते। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मरकरी का थर्मामीटर जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो थर्मामीटर्स हैं वो उसमें कौन सा बेहतर है, तो बेहतर तो ये मरकरी का थर्मामीटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। देखिए जो भी होगा वो तकरीबन ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये कि अगर इसको इस मरकरी के थर्मामीटर को हम अगर सही से इस्तेमाल करें तो इतने चांसेस नहीं है। हम तो बच्चों में, क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ तो मैं तो बच्चों में इस्तेमाल करता हूँ, तो एक्जिलाई में रखते हैं, तो मुंह में रखने में ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के, लेकिन उसके लिए भी बहरहाल दूसरे तरीक़ेकार हैं। और पिछले मेरे ज़्यादा 50-60 साल की ज़िंदगी में जो देखे यही थर्मामीटर इस्तेमाल हुए हैं और डॉक्टर एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही थर्मामीटर को सब बच्चों के मुंह में डाल देंगे या बड़ों के, तो ये जिस हद तक दुरुस्त है ये बात। लेकिन जो सिर्फ गन्स आती हैं वही अलग होती हैं, नहीं तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर्स आते हैं, डिजिटल जो थर्मामीटर आते हैं उनको भी रखना पड़ता है। एक्जिला में तो रखना पड़ेगा, आपको टच तो करेंगे वो, और सिवाय गन्स के अलावा जो गन्स हैं वो ज़रा थोड़ा सा फासले से आप कर लेते हैं। तो ये है उसमें इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि हाँ मरकरी के थर्मामीटर में ट्रांसमिट होना ज़रा सिमटा, और गन्स के अंदर तो बाकी तो सब एक ही जैसे। डिजिटल को भी आपको रखना तो पड़ेगा एक्जिला में, तो जब आप एक्जिला में रखेंगे तो टच में तो आ गया पेशेंट उसके, तो उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें देखिए आप, हम जिस सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं, जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं यार। अब आप अगर इसको लेके बैठेंगे कि जनाब ये गन्स ही होनी चाहिए, तो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसी ओपीडीज में जहाँ हम ऑलरेडी वेलफेयर पे काम कर रहे हों, जहाँ हम इस तरह से काम कर रहे हो, तो वहाँ हम कहाँ से इतनी ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अस्पतालों में भी नहीं होता, जो मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे हैं, इतने बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ में भी चले जाएंगे तो वो यही थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरे जहाँ तक लेने का तो ताल्लुक ज़्यादा 10-15 रुपये का मिला करता था, लेकिन यकीनन अब उस ज़माने में दूसरी चीज़ें भी इतनी सस्ती मिलती थी, तो मेरे ख्याल इस चीज़ को नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये तो वक्त के साथ देखी जाती है। अब एक वक्त में क्या चीज़ कितने की मिलती थी, मेरे ज़माने में 15 रुपये का 10 रुपये का मिलता था, अब ये 50 या 100 रुपये का था, जो अब तक मेरी नॉलेज में 100 रुपये तक का थर्मामीटर हम खरीदते हैं ये। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो इससे बहुत महंगे होते हैं। आप कह रहे हैं कि 500 रुपये का मिल रहा है थर्मामीटर, तो अब ये 500 रुपये में भी अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक इस्तेमाल होगा। और 500 रुपये की अगर आप डिजिटल थर्मामीटर ले लें 3 महीने के बाद उसकी रिलायबिलिटी का कोई भी भरोसा नहीं, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, इवन कंपनी भी नहीं देती। आप खरीद लीजिएगा, खरीदने के बाद वो अगर बैठ गई तो आप गया। आपने गुड क्वेश्चन राइज किया है, अप्रिशिएट करता हूँ आपको और आपकी टीम को। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में दिस वन इज़ बेस्ट, मरकरी इज़ बेस्ट। मैनुअल है, इजीली आप चेक कर सकते हो, और इजीली वो डिजिटल होता है, उनकी रीडिंग्स का फ़र्क आ जाता है एज़ कम्पेयर दिस वन। लाइक ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर को देखें, ब्लड प्रेशर आप मैनुअल चेक करते हो तो इजी रीडिंग आप खुद असेस करते हो पेशेंट की हर चीज़। अगर आप उधर ही इलेक्ट्रिक पे आ जाते हो, डिजिटल पे आ जाते हो, तो उनकी रीडिंग वो नहीं होती मैनुअल के कंपैरिजन, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे आएगी। तो दैट्स वाई कि मेरे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय ओपिनियन, दिस वन इज़ बेस्ट। बाकी यू नो कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो कास्ट ऊपर चली जाती है, जिस तरह कोविड आ चुका है अभी तक, जिस तरह लाइक मास्क क्या मिलता था यार, 1 रुपये का 5 रुपये का नहीं होता था। तो जब पीक कोविड था इवन ड्यूरिंग 19 मार्च, तो ये आपको तो ब्लैक में 200 का 300 का मिल रहा था, लाइक दैट। अब थर्मामीटर 10 रुपीज़ का है, अब 500 का मिल रहा है। तो मेरी एज अ रिक्वेस्ट भी है और एक वो भी है कि आपने जिस तरह एक क्वेश्चन अच्छा राइज किया है, ये आगे तक बात पहुंचाइए जिससे इनकी कास्ट कम हो जाए। तो इन मीन एट द एंड ऑफ डे कि ये बेस्ट है थर्मामीटर, मरकरी बेस्ट है, और इनकी कास्ट कम हो जानी चाहिए एज कम्पेयर डिजिटल, इवन गन्स, उनसे बहुत बेहतर है ये। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर्स का मौक़िफ़ आपने सुना। ये जो थर्मामीटर मरकरी का है ये ज़्यादा रिलायबल है, जो कि शहर में अब देखने को भी नहीं मिल रहा। थर्मल गन जो है वो सेल वीक होने के बाइस नताइज
मुकम्मल सही नहीं देते, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना रहता है। जबकि ओपीडीज और रश के बाइस जो है वो थर्मल गन्स को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मरकरी का थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ आपने जाना। इस तमाम सूरत हाल में मेडिकल स्टोर्स मालकान से भी राब्ता करते हैं कि आया कि जो आवाम आ रही है थर्मामीटर लेने के लिए, उनको मरकरी का थर्मामीटर मुहैया किया जा रहा है, मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, या थर्मल गन्स क्या कीमतों में फरोख्त हो रही हैं, आइए जानते हैं। मरकरी थर्मामीटर जो है आज से कुछ 1 साल पहले फैक्ट्रियाँ बंद हो गई चाइना में, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी जो है ना सुपीरियर फॉर द ह्यूमन बॉडी भी हो गया। पहले चलता था, क्योंकि मेरा ख्याल है जब दूसरा कोई एनिमल बंद था वो चलता था, ठीक है ना। अब ये एनवायरमेंट की वजह से मरकरी थर्मामीटर दुनिया में बंद हो गई। इसके अलावा बीपी सेट भी बंद हो गया मरकरी वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए लोग बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट हो गया है, लेकिन लोगों के पास मेरा ख्याल है बहुत से नेवल बदले इसके अरेंजमेंट हो गए हैं, और मेरा ख्याल है लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए। और लेने की जरूरत भी क्या है, सीधा सीधा पब्लिक जो है एक डिजिटल थर्मामीटर आ गया और दूसरा एक थर्मल गन जो है आजकल सस्ती, कोविड में महंगी हो गई थी, प्रॉब्लम थी लोगों को, लेकिन आजकल बहुत सस्ती हैं। तो बेहतर है कि लोगों को मुंह में थर्मामीटर दिया जाए और उसका लिया जाए। मेरा ख्याल है बुखार का सारा सिस्टम सबसे इजी तरीका जो है डिजिटल थर्मामीटर है, और दूसरा है थर्मल गन। तो डॉक्टर को चाहिए कि इस पुराने दकियानूसी चीज़ों को फारिग करें, मार्केट से ना लें, उनकी वजह से महंगा हो रहा है, दुनिया में बंद हो गया है, उसको ना लें, छोड़ दें, सस्ता हो जाए, कोई पूछेगा नहीं। तो बेहतर ये कि उसको ना लें और ना पूछें। उसको नहीं लेंगे तो ना ये प्रॉब्लम आएगी, ना इशू कोई आएगा। बुखार लेने का मसला आजकल कोई भी नहीं है। थर्मामीटर जो है पुराना मरकरी वाला, इस वक्त जो है जरूरत नहीं है कि बुखार उससे लें। थर्मामीटर प्रॉब्लम डिजिटल एक नॉर्मल होता है, कुछ बच्चों का भी होता है सिंपल और कुछ ही होता है, लेकिन डॉक्टरों का इशू है कि डॉक्टर को प्रॉब्लम आती है थोड़ी। डॉक्टर भाई ईजी हो जाए उसको धो लें, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो थर्मल गन आ चुकी है, ठीक है। थर्मल गन एक दफ़ा आप ले लेंगे तो 1 साल तक चलेगी वो, उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है, 2000 रुपये की है। अगर थर्मामीटर 200 रुपये का तो आप 10 दफ़ा लेंगे उसको। एक बैटरी वाली आप थर्मल गन ले लें, उससे आप बुखार चेक करें। आप ह्यूमन बॉडी टच करने की जरूरत ही नहीं है, इजी वे है, तो उसको इशू है ही नहीं, इसको ना खरीदें, जरूरत क्या है। लोग इंशाल्लाह खुद ब खुद भाग जाएंगे। और ये प्रॉब्लम है वो टूटता भी है, आप जब टूटता फिर आपको दोबारा डिमांड होती है, तो जरूरत क्या आपको लेने की, ईजी हो जाए। बुखार लेने के लिए थर्मामीटर की जरूरत अब नहीं है मरकरी वाले की। बुखार लेने के लिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं और वो सस्ती भी हैं, उसको लोग अपना लें, काम सीधा हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। मेरा ख्याल है इशू नहीं है, अगर बैटरी चेंज करें तो कोई इशू नहीं आता, मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो मरकरी वाला कभी कभी मरकरी जो है ना कभी अप एंड डाउन होता भी नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। वो एक पुराना दकियानूसी है, वही बता रहा हूँ आपको कि दकियानूसी चीज़ें आप खत्म करें। ये शॉर्टेज कोई है ही नहीं, 1 साल से बन नहीं रहा तो शॉर्ट होगा। आप इसकी डिमांड खत्म कर दें, पब्लिक अपना नए सिस्टम पे आ जाए, वो सबसे इजी सिस्टम है भाई। देखें ना अभी कोविड में कौन सा थर्मामीटर यूज होता, कोविड में गन यूज हो रही थी भाई, आज भी हो रही। तो बेहतर है जो भी क्लिनिक वाले डॉक्टर हैं उनको ये चाहिए कि ये मार्केट खुली पड़ी है, कच्ची गली है, प्रॉब्लम नहीं है। सीधे थर्मा 300 रुपये का आएगा और गन जो है 1500 लेके 2500 रुपये की मिल जाएगी उनको। एक गन ले लें, 1 साल यूज़ करें, उनको जो महीने का जो आएगा 200 रुपये की पड़ेगी। अगर देखी जाए कोई थर्मामीटर 200 रुपये लेने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो है डॉक्टर की वजह से ही खाने के लिए महंगा हुआ है, लेकिन बंद हो गया, इसकी वजह ये भी है। 2 चीज़ें। तो मेरा मशवरा ये है कि थर्मल गन एंड डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करें, और जो घरेलू लोग हैं वो अपने लिए थर्मल गन ले लें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक सिंपल डिजिटल थर्मामीटर ले, वो 200-250 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स वाले क्या कहते हैं, क्या है कि उनके पास थर्मामीटर है या नहीं है, ये भी उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा मरकरी के जो थर्मामीटर हैं वो आपके पास है या नहीं है? नहीं है। तो क्या वजह है कि मेडिकल स्टोर्स पे थर्मामीटर जो है वो नापैद हो गया? मार्केट में महंगा है ये, किन कीमतों में जो है ये कस्टमर ले नहीं पाता, ये महंगा 300-400 तक का है ये। ठीक है। अच्छा, वो जो डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं वो आपके पास है? वो भी अवेलेबल नहीं है। वैसे उनकी क्या कीमतें चल रही हैं? वो तकरीबन 300 तक की है। नहीं, अब जो है वो डिजिटल का जो है दौर आ गया, अब लोग वही मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट भी है, मार्केट में है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है ना ये कीमत भी 150-200 रुपये की बिक रही है ना। तो डिजिटल जो है वो तकरीबन 300 रुपये तक की है, वो फिर हर बंदा हर घर में जो है वही इस्तेमाल कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, वक्त हो एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने डॉक्टर्स का मौक़िफ़ जाना। अब चलते हैं आवाम की जानिब और आवाम से क्या शिकायत है इस हवाले से वो भी जान लेते हैं। मरकरी का थर्मामीटर तो जब से कोविड शुरू हुआ है ना, उस टाइम से ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वबाल ही बना हुआ है। मिल ही नहीं रहा, एक तो मिलता है तो अभी भी मैंने परसों लिया 500 रुपये का मैं लेके आया हूँ। उससे पहले 300 रुपये का, हालांकि ये 60 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये वाली चीज़ ये यानी अप्रोच से ही दूर हुई है। और आजकल ज़रूरत भी इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा है कि फ़ीवर का इशू है, हर चीज़ का इशू है, तो वो ये प्रॉब्लम है इसका मरकरी का। इसके बारे में ये कहूँगा कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है। घर में बच्चे होते हैं, उसके लिए ये थर्मामीटर पहले हर एक घर की ज़रूरत थी, हर एक आदमी रखता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब 500, 400, 600, 300 का मिल रहा है तो वो कौन लेगा। तो अभी उससे वही डॉक्टर को कुछ होता है तो जाके बच्चों को चेक करा लेते हैं। अब उसका वो रखना या ना रखना था कोई पता ही नहीं चलता। पहली चीज़ तो ये है कि इतना महंगा हो गया कोई रख ही नहीं सकता। 50 की थी 100, 500 की होगी, लेना तो है, हर सूरत में लेना होगा। उस घर की ज़रूरत है, बच्चे हैं छोटे छोटे। थर्मामीटर जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन 400 से 500 रुपये का अवेलेबल है। जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत है और मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन नॉर्मल दामों में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। सर ये है कि कुछ दिन पहले मेरे बच्चे को बुखार हो गया था तो मेरे घर में थर्मामीटर नहीं था। तो मैं जब बाज़ार में निकला हूँ थर्मामीटर लेने, तो मैं आधा बाज़ार घुमाऊँ, पूरा बहुत सारे स्टोरेज वगैरह घुमाऊँ, मुझे कहीं से थर्मामीटर नहीं मिला। एक जगह मुझे जाके थर्मामीटर मिला है, वो भी सर 50 रुपये का थर्मामीटर 500 रुपये का मिला और मुझे वो मजबूरी में लेना पड़ा है। नाज़रीन, कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह थर्मामीटर नापैद होता चला जा रहा है, इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उसके बाइस देखने में ये आया है कि डॉक्टर्स भी इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान नजर आते हैं। शहर में जो थर्मल गन्स हैं वो 1500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक में फरोख्त की जा रही हैं, जो एक आम आदमी की 10 तरह से बाहर देखा जा रहा है। इंतजामिया को चाहिए इस तमाम तर मामलात में एक्शन ले। अगर ये मरकरी के थर्मामीटर स्टॉक किए जा रहे हैं तो उन अनासर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाए ताकि अवाम को इस कोविड के टाइम में सहूलियात फराम की जा सकें। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको थर्मामीटर के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आवाम का क्या मौक़िफ़ था, ये मामूली सा आला 50 रुपए की जो कीमत रखता था अब वो मनमानी कीमतों में शहर भर में बेचा जा रहा है। थर्मल गन्स के आने के बाद ज्यादातर तादाद में लोग थर्मल गन्स की जानिब मूव हो गए हैं। कोविड के बाइस डिजिटलाइज होने पर थर्मल गन्स का इस्तेमाल ज्यादा देखने में आ रहा है। कुछ डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि थर्मल गन्स जो है वो ज्यादा बेहतर हैं, जिससे पेशेंट और दूसरे शख्स को छुआ नहीं जा सकता, जबकि बेशतर डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ था कि मरकरी का थर्मामीटर ज्यादा मौसर और ज्यादा बेहतर है, जिससे दर्जा हरारत मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है 99% दुरुस्त आता है। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, जो कि हमें थर्मामीटर्स के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से मरकरी वाले थर्मामीटर्स इस तरह से मार्केट से गायब होते चल रहे हैं। मरकरी वाला थर्मामीटर हो, डिजिटल थर्मामीटर हो या फिर गन हो थर्मामीटर के लिए यूज़ की जा रही हो, बात यह है कि जो भी आवाम के लिए ज़रूरी है उसे इस्तेमाल के लिए उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह की कोविड की सूरत हाल में आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि इस तरह के महंगे थर्मामीटर्स को वो यूज़ कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस शो के बाद एक्शन में आएगी इंतजामिया और जल्द अज जल्द इसका कोई हल निकाला जाएगा ताकि आवाम को इस हवाले से रिलीफ दिया जा सके, ना कि उनकी मजीद मुश्किलात में इजाफा किया जाए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे फिर किसी नए इशू के साथ। देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।